190 से अधिक सीटों के साथ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में फिर से सरकार बनाएंगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचलें तेज है और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में अब की बात है, क्या बीजेपी अपना झंडा गाड़ेगी या फिर ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो जाएगी? ये सवाल सबसे बड़ा है इस बीच, क्योंकि जब चुनाव का माहौल हो और दो बड़ी पार्टियां आमने सामने एक दूसरे को टक्कर दे रही है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में कई छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ती है, लेकिन पिछले चुनावों को देखें तो टक्कर का मामला टीएमसी वर्सेस बीजेपी था। तो अब की बार भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगा, लेकिन आखिरकार जीत के कौन आएगा? नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं एमबी टॉक्स। बंगाल चुनाव में बीजेपी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। बीजेपी हर वो पैतरे आजमा रही है जिससे वो अपनी सीटों को बढ़ा सके, बंगाल पर कब्जा कर सके। तो वहीं ममता आंटी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। ये भी अपनी पूरी तैयारी के साथ है। जहां जहां इनकी पकड़ है, कहा जाता है कि रूरल एरियाज में ममता की पकड़ अच्छी है, तो वो उन क्षेत्रों पर, उन एरियाज पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ज्यादा मजबूती के साथ कार्य कर रही है वहां पर। इन तमाम सवालों के बीच एक सबसे अहम सवाल है कि आपकी बार बीजेपी जो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, वो पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। बाकी आगे सब कुछ बात करेंगे क्यों नहीं और कैसे, सारी चीजें इन पर विस्तार से चर्चा आगे चलने वाली। दरअसल अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो बंगाल में ममता बनर्जी ने 216 सीटों के साथ जीत दर्ज की, और इससे पिछले चुनावों की बात करें तो ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी को 211 सीटें मिली थी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई गई। बंगाल में वैसे तो कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन 2021 के चुनावों में बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनकर उभरी है। तो हो सकता है कि बीजेपी 2026 के चुनावों में भी एक अच्छी खासी टक्कर दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी जो 2016 में 3 सीट लेकर आई थी केवल पश्चिम बंगाल में, वो अचानक से 2021 में 77 सीटों पर कैसे पहुंच गई? और अगर ये सीटें 3 से 77 हो सकती है, तो हो सकता है कि 2026 में ममता बनर्जी का सफाया भी हो जाए। लेकिन इन सब सवालों के पीछे क्या कारण है, इस पर जरा ध्यान से हम चर्चा करते हैं। टीएमसी ने 2021 के चुनावों की मैं बात कर रहा हूं तो 216 सीटों के साथ जीत दर्ज कराई, तो वहीं बीजेपी ने 77 सीटें हासिल की। और 2016 के चुनावों की अगर मैं बात करूं तो टीएमसी ने 211 सीटों के साथ जीत दर्ज कराई थी, लेकिन आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 44 सीटें लेकर आई थी। और एक है बंगाल की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लगभग 32 से 33 सीट्स अपने कब्जे में कर ली थी, इसलिए बीजेपी के पास केवल 3 सीट बची थी, केवल 3 सीट। लेकिन 2021 के चुनावों में वहां से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सफाया हुआ। मेन मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी हो गया, और यही चीज 2026 के इलेक्शन में भी रिपीटेड होने वाली है, बीजेपी बनाम टीएमसी। अब इन आंकड़ों को देखकर ये चीजें तो साफ पता चलती है कि जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आईएनसी का सफाया वहां से हुआ है, उस तरीके से बीजेपी वहां पर उभरी है। यानी कि इनका वोट अगर कटा है तो वो बीजेपी को मिला है, इनकी जो सीट्स गई है वो बीजेपी को मिली है। लेकिन ममता बनर्जी की सीट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, आईएनसी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सीट्स कम हुई, बिल्कुल ना के बराबर, ये समझिए 0 हो चुकी। इनको हम साइड ही हटा देते हैं बिल्कुल। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनकी सीटें अगर कटी तो वो गई कहां? बीजेपी को गई। ममता बनर्जी की सीट्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये हमें आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। 2016 में ममता बनर्जी ने 211 सीटों के साथ सरकार बनाई, 2021 में 216 सीटों के साथ सरकार बनाई, यानी लगभग बराबर। तो यही आंकड़े हमें बताते हैं कि 2026 में भी ममता सरकार बनेगी
पूर्ण बहुमत से बनेगी, ये कंफर्म है। और सीटें कितनी आएंगी ये भी आगे हम बताएंगे एनालिसिस करके। दरअसल बंगाल में जो है हिंदू मुस्लिम फैक्टर ज्यादा वर्क करता है। जैसे अपने यहाँ यूपी बिहार में जात पात का फैक्टर ज्यादा वर्क करता है, उस तरह से बंगाल में हिंदू मुस्लिम फैक्टर वर्क करता है। स्कीम्स वेलफेयर का पैटर्न वर्क करता है, और ऐसे कई पैटर्न्स हैं जो वर्क करते हैं। और जो मेन वोट बैंक है ममता दीदी का, ममता आंटी का, वो है वुमेन वोट बैंक। बताया जाता है कि ममता बनर्जी का जो वुमेन वोट बैंक है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है बंगाल के अंदर, और इसके दम पर वो लगभग लगभग 50% से ज्यादा सीट्स केवल वुमेन वोट बैंक के दम पर लेकर आती है। और वुमेन वोट बैंक के लिए भी बीजेपी एक चाल चल चुकी है, वो है 33% वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा। लोकसभा में 33% आरक्षण जो बीजेपी लेकर आने वाली है, ये 2029 के चुनाव से पहले आ जाएगा। और ये 2023 में इसके बारे में बात हुई थी, लेकिन मामला हस्तक्षेप कर दिया गया। लेकिन अभी चुनाव का माहौल है, और इस चुनाव के माहौल को बीजेपी ने फायदा उठाया जरा सा, वुमेन वोटर्स को रुझाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस चीज को अभी कर दिया गया। जबकि ये जो नई जनगणना हुई है उसके बाद ये चीजें लागू होती, लेकिन बीजेपी ने 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन करके लोकसभा की सीटों को बढ़ा दिया, और वुमेन को 33% रिजर्वेशन लोकसभा में देने की बात कह दी। अभी 2029 से पहले लागू होगा, यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव को तो प्रभावित करेगा ही। इससे पहले जितने अपकमिंग इलेक्शन होंगे उनमें भी इसका बीजेपी को प्रॉफिट मिलने वाला है, इसका बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। यानी कि बीजेपी ने सारे वो पैसे आजमा लिए हैं जिससे ममता आंटी का वोट बैंक काटा जा सके, ममता आंटी की सीट्स कम करी जा सके, बंगाल पर कब्जा किया जा सके। लेकिन रियलिटी क्या है, इन सबको हम बड़े आराम से चेक करते हैं। अगर बंगाल चुनाव को हम जमीनी तरीके से समझे तो ममता बनर्जी अपने आप को बंगाल की बेटी कहती है, और यही एक उनका मेन इमोशनली वाला जो होता है ना, वो ये फैक्टर वर्क करता है उनका। और अगर हम माने कि टीएमसी की जो क्षेत्रीय पकड़ है वो बीजेपी से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बंगाल के अंदर, क्षेत्रीय पकड़ की मैं बात कर रहा हूँ। और बीजेपी के पास एक कमजोरी है जो बीजेपी की, वो ये है वहां पर इनका कोई भी स्ट्रॉन्ग सीएम फेस नहीं है। ये लोग बीजेपी वाले जितने भी हैं, बीजेपी नेशनल फेस मोदी जी के फेस पर वहां इलेक्शन लड़ती है। मेन जो चेहरा होता है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके अलावा कोई भी मेन ऐसा सीएम फेस नहीं है बंगाल में इनके पास जिसके दम पर ये चुनाव लड़े, या जिसके दम पर ये और भी सीट्स को इंक्रीज कर सके। लेकिन जो टीएमसी है, ममता बनर्जी सीएम फेस है, और इनकी क्षेत्रीय पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है वहां के आसपास। टीएमसी के लिए मेन वोट बैंक जो आता है वो रूरल एरिया से आता है। हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों वोट करते हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदू की आबादी वहां पर 70% है, मुस्लिमों की आबादी 27% है, और दोनों ही वोट करते हैं। आप ये मत कहिएगा, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग को मैंने देखा है सुनते हुए कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक मिलता है इसलिए जीत जाती है। मुस्लिमों की आबादी केवल 27% है। 27% आबादी के साथ कोई कैसे जीत सकता है आप ये बताइए, 27% वोट पाके। अगर 70% बीजेपी को वोट चला जाएगा तो बीजेपी सरकार बना लेगी अपनी, ये पॉसिबल नहीं है। वोट बटता है हिंदुओं का, और जो मुस्लिम वोट है वो लगभग लगभग सारा का सारा ममता बनर्जी को ही मिलता है। आप कह सकते हैं कि ये 24% वोट लगभग लगभग ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी को मिलता है, और लगभग 3% वोट बीजेपी और अन्य को मिलकर। तो यानी कि ये ममता बनर्जी का एक मेन कैचअप है कि 24%, 27 में से 24% तो उनको अकेले मिल ही जा रहा है, और जो हिंदुओं के 70% वोट में से जो बट रहा है वो सभी पार्टियों में अलग अलग बट रहा है, अलग अलग हिसाब से। लेकिन बीजेपी के पास जो है वहां पर ओनली हिंदू वोट्स है, और एक भी ऐसा कोई वहां पर सीएम फेस नहीं है जो मैं पहले बता चुका हूं। वहां पर नेशनल फेस केवल मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होता है, अमित शाह जी के चेहरे पर चुनाव होता है बस। लेकिन ममता दीदी का एक और वहां पर खेला होता है स्कीम वेलफेयर का। स्कीम वेलफेयर पैटर्न वहां पर अच्छा खासा वर्क कर जाता है, क्योंकि जो बाकी लोकल स्कीम्स वहां पे ममता बनर्जी चलाती है, तमाम स्कीम्स उन्होंने चलाई है, तो उन स्कीम्स के बिहाइफ पे काफी ज्यादा वोट बैंक इनका इंक्रीज होने वाला है। और जो वुमेन वोट बैंक है, जो वहां की एकदम स्ट्रॉन्ग, जो ममता बनर्जी की नींव मानी जाती है कि ममता बनर्जी वुमेन वोट बैंक के दम पर एक जो है अच्छे तरीके से चुनाव वहां पर लड़ती है, और वुमेन वोट बैंक के दम पर ही को वहां पर चुनाव जीत हासिल करती है। वुमेन वोट बैंक 33% रिजर्वेशन
जो लोकसभा में आने वाला है उसके कारण वुमेन वोट बैंक ममता बनर्जी का कम हो सकता है, कट सकता है। लेकिन इस बीच हम ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम कट जाएगा या खत्म हो जाएगा, वर्क करेगा फैक्टर, लेकिन थोड़ा सा डाउन आ सकता है। बीजेपी की अगर कमी है तो वो सबसे बड़ी कमी ये है कि वहां पर कोई भी लोकल सीएम फेस नहीं है इनके पास। जो नेशनल फेस मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होता है वो छवि भी अब धुंधली हो गई है, यानी कि उस पर भी अब धूल जम चुकी है। तमाम ये जो सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम ऐसे जो ये लोग सामने आए हैं मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, और तमाम जो है पॉडकास्ट में जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, ये चीजें भी वर्क करेंगी, क्योंकि एक पीएम की फेस पर इतना बड़ा दाग लगाना, इतनी बड़ी जो है इल्जाम लगाना काफी ज्यादा इफेक्ट करता है और उसकी छवि को खराब करता है। तो इसके कारण ये भी एक मेन फैक्टर हो सकता है कि वहां पर जो नेशनल फेस पहले वर्क किया था वो उस तरीके से वर्क नहीं करेगा, थोड़ा सा डाउन आएगा, ये देखने को मिलेगा। लेकिन बात ये है वहां पर कि जो लोकेलिटी है वो दरअसल हिंदू मुस्लिम की जो वहां पर है उससे बीजेपी को बहुत स्ट्रॉन्ग फायदा होता है, और यही कारण है कि बीजेपी 2021 के इलेक्शंस में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनकर उभर पाई। बंगाल में मेजोरिटी के लिए लगभग 148 सीटें चाहिए होगी। 148 सीट अगर बंगाल में आप लेकर आते हैं तो आपको मेजोरिटी मिल जाती है, सरकार बनाई। ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है। पिछले दोनों आंकड़ों में हमने यही देखा है, 211 और 216 सीटें लेकर आई, यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ इन्होंने सरकार बनाई है। प्रचंड बहुमत के साथ जब इन्होंने सरकार बनाई है तो अचानक से इतनी नहीं गिरेंगी इनकी, आराम से पूर्ण बहुमत तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती है, ये मेरा मानना है। और ये कई चुनावी जो विश्लेषक हैं उन्होंने भी चुनाव का विश्लेषण किया है और वो लोग भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन दूं यहाँ पर, मैं अपनी एक छोटी सी जो मैंने विश्लेषण किया है वो रिपोर्ट अगर मैं रखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी फिर से राउंड फिगर वहीं जाने वाली है जहां वो पिछले 2 इलेक्शंस में गई। लगभग 200 सीटें वो आराम से लेकर आ सकती है इस बीच। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि एसआईआर वाला जो फैक्टर है उसके अंदर काफी वोटर्स का जो नेम कटा है वो ममता बनर्जी के लिए काफी ज्यादा जो है घातक, ऐसा मुझे लगता है कि साबित होगा, क्योंकि इसके पीछे जो है केसेस वगैरह भी हुआ था। तो ये फैक्टर भी जो है ममता जी के लिए थोड़ा सा इफेक्ट करने वाला है, थोड़ा सा प्रभावित करने वाला है। लेकिन इससे अगर ममता बनर्जी की सीट्स डाउन होंगी तो वो 20 सीट्स अप डाउन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होने वाली है। अगर 20 सीट्स इनकी कटती है तो वो बीजेपी को मिलेगी, इस बात की पक्की गारंटी, क्योंकि न्यू वोटर्स जो है इंक्लूड होंगे और पुराने जो फेक वोटर्स वगैरह हैं वो सब कटे होंगे। तमाम चीजें ऐसी बताई जा रही हैं, तो उन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो 20 सीट से ज्यादा अप डाउन नहीं होगा, इतना ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की जो सीटें है वो लगभग 190 आएंगी। ये मेरा अनुमान है कि 190 से अधिक सीटें ममता बनर्जी को आने वाली है बंगाल इलेक्शन में। इससे ज्यादा आ सकती है लेकिन 190 से कम मुश्किल है, और 180 से तो नीचे ममता बनर्जी गलती से भी नहीं गिरेंगी, चाहे कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले। और बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। 180 अगर 180 सीटें भी आती है तो वो भी बहुमत कोई कम नहीं है, अच्छी खासी बहुमत के साथ ममता बनर्जी सरकार बनाएंगी। एक फैक्टर ये भी वर्क करता है कि प्रीवियस इलेक्शंस में जहां से ममता बनर्जी लड़ी थी वो सीट से वो चुनाव हार गई थी, तो ये फैक्टर जो है थोड़ा सा उनकी छवि को थोड़ा डाउन फिगर रखेगा इस इलेक्शन में। लेकिन फिर भी ओवरऑल मेरा मानना है 190 सीट्स प्लस जाने वाली है ममता बनर्जी की सिलेक्शन में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपनी राय कमेंट में बताइए, और अगले चुनाव का विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।